मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी जायदाद किसी एक के नाम वसीयत कर सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वारिसों के अधिकारों की रक्षा इस्लामिक कानून का मूल सिद्धांत है। आखिर पूरा मामला क्या है और हाईकोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, मामला कोरबा का है, जहां 64 साल की जुबैन निशा अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। उनके पति अब्दुल सत्तार की मौत के बाद उनके भतीजे ने एक वसीयत पेश की और वसीयत पेश करते हुए उसने ये दावा किया कि वो गोद लिया हुआ बेटा है और पूरी संपत्ति अब उसकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो जस्टिस विभुदत्त गुरु की बेंच ने साफ तौर पर यह कहा है कि मोहम्मदन कानून के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 1/3 से ज्यादा हिस्सा वसीयत के जरिए किसी को नहीं दे सकता। तो इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। वहीं कोर्ट के फैसले की बड़ी बातों की बात करें तो सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि इस्लामिक कानून का मूल सिद्धांत कानूनी वारिसों के अधिकारों की रक्षा करना है। वहीं कोर्ट ने जो दूसरी बड़ी बात कही है वो है, अगर कोई 1/3 से ज्यादा हिस्सा किसी को देना चाहता है तो बाकी वारिसों की स्वतंत्र सहमति यहाँ पर जरूरी हो जाती है। अब तीसरी बात जो कोर्ट की तरफ से कही गई है कि चुप्पी सहमति नहीं है, यानी कोर्ट ने कहा है कि अगर विधवा ने तुरंत केस नहीं किया या वो चुप रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना हक छोड़ दिया। यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि चाहे वसीयत असली ही क्यों ना हो, बिना पत्नी की मर्जी के भतीजा पूरी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। जस्टिस विभुदत्त गुरु की बेंच ने 2 फरवरी को यह फैसला सुनाते हुए कोरबा जिले के एक मामले में निचली अदालतों ने जो आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि निचली अदालतें विधवा को उसके वैध वैधानिक अधिकार से वंचित करने में विफल रही हैं। तो मुस्लिमों के संपत्ति बंटवारे पर अब हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है और यहाँ पर वसीयत की जो सीमा है वो तय कर दी गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।